क्या आप किसी से बहुत प्यार करते हैं? क्या आपकी शादी हो चुकी है? क्या आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप चाहते हैं कि उसकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाए? क्या आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं और धीरे से उसको शादी में टर्न करने वाले हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे उसमें और मधुरता ला सकते हैं, कैसे उसकी कठोरताओं को, कैसे उसमें जो खटास है उसको ख़त्म करके कैसे हम मिठास के साथ अपने इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये लंबे समय तक हमारे पास बहुत सारे साल टुगेदरनेस के हों। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने रिश्ते पे किस तरह से काम किया जाए। देखिए, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। कहते हैं कि घर में अगर 4 बर्तन हैं तो वह खटकते ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये बर्तन के खटकने के बाद वो रिश्ता और स्ट्रांग हो जाए, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने पार्टनर को तो डेफिनेटली दिखाएंगे ना, ताकि जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं वहां से भी आने शुरू हो जाएं। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि अपने रिलेशनशिप्स को, स्पेशली द रिलेशनशिप ऑफ लव, उसे आप कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। देखिए, ऐसे किसी रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा जिसके अंदर कम्युनिकेशन ना हो, जिसके अंदर बातचीत ना हो, जिसके अंदर बातें ना हो। बातें ऐसी जो ओपन हो, बातें ऐसी जिसमें सीक्रेट ना हो, जिसमें लाए ना हो। कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि उससे पेन देंगी, उससे प्रॉब्लम देंगी, उन्हें एक हद तक छिपाना ठीक है, चलता है। लेकिन बहुत कम्युनिकेशन ऐसी जो डीप हो, जिसके अंदर कोई बेस हो। अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं और आते ही अपने अपना बैग रखा, खाना खाया, आप सो गए, तो इस तरह का रिलेशनशिप एक डेड रिलेशनशिप कहलाता है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू सिट, यू टॉक, हाउ वाज योर डे, विच विल मेक द कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गर। पॉइंट नंबर 2, क्वालिटी टाइम। देखिए, एक औसतन रेशो में बोला जाता है कि हफ्ते में 6 घंटे एक कपल को एक रिलेशनशिप में देने चाहिए। इस 6 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं घूमने जाएं, आप किसी आउटिंग पे जाएं। 6 आवर्स मीन सिटिंग विद ईच अदर एंड टॉकिंग इट मे बी रिलेटेड और डूइंग सम एक्टिविटीज। टॉकिंग मे बी रिलेटेड टू योर फ्यूचर्स, योर किड्स फ्यूचर, योर फैमिली प्लानिंग, योर फैमिली, योर बिजनेस, योर करियर, वट एवर इट मे बी, बट इट शुड बी म्यूचुअल। And 6 hours a week is very much important. Even if you are gardening together, playing together, cycling together, this is also counted in spending time with each other and value that time, and it is important. ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है कि मुझे बाहर लेके ही जाना है या मुझे क्वालिटी टाइम बिताना ही है। It should come from you that you are valuing your partner. Point number 3, देखिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, विच इज़ अ बिग नो टू अ रिलेशनशिप। बहुत बार शादी के 4-5 साल बाद कपल्स एक दूसरे को कहने लग जाते हैं कि अब तू क्या एक्सपेक्ट कर रही है मुझसे, हमारी सेक्सुअल लाइफ या हमारी पर्सनल लाइफ में वैसा ही स्पार्क रहे, मैं अभी भी तुझे वही फील या वही कंफर्टेबलनेस देता रहूँ, तुझे उतना ही अप्रिशिएट करता रहूँ जितने पहला करता था। देखिए, अगर आप दुनिया में किसी भी रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे कि ये तो मुझे छोड़ के ही नहीं जा सकती, या ये तो इसका फ़र्ज़ है, इसने मुझे कमा के देना ही है, या इसकी फैमिली ने मेरे साथ ये करना ही है, या मेरे पार्टनर को ये करना ही चाहिए, मुझे खाना बना के दे रही है तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। नो, प्लीज़ वैल्यू द पर्सन अराउंड यू। एक माँ को भी वैल्यू नहीं किया जाता ना, तो वो भी प्यार करना छोड़ने लगती है। वैल्यू, इट डजंट मीन्स कि आप रोज़ उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहें, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक रिश्ते की अहमियत को देखने के लिए। पॉइंट नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनको बहुत बड़े तोहफे ला के दें या उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें, नॉट एट ऑल। बट अगर हम एक छोटी छोटी अप्रिसिएशन, कहते हैं एक लेडी को जो इमोशनली वीक है, यूजुअली लेडीज़ होती हैं एक रिलेशनशिप में, मेल्स भी हो सकते हैं, बट एक लेडी को जो इमोशनली वीक है, उससे शी नेवर वॉन्ट्स गिफ्ट्स।
एक रेशियो मैं आपको दे रही हूँ, एक टेंटेटिव फिगर दे रही हूँ। व्हाट शी नीड्स इज वैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन पोस्ट मैरिज, कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे अप्रिशिएट किया जाए, नॉट इन द टर्म्स ऑफ बिग बिग सेंटेंसेज एंड डूइंग सम शायरी, बट एप्रिसिएशन इन द टर्म्स दैट आई वैल्यू दैट यू आर हेयर विद मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से चीज़ें अच्छी होने लगी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे बच्चों की केयर बहुत अच्छी कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो आप इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, आप मुंह से नहीं बोल सकते तो आपके जेस्चर्स दिखा सकते हैं, अगर आप जेस्चर्स भी नहीं दिखा सकते तो आप कोई गिफ्ट कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते तो अपने पेरेंट्स के सामने उनकी अप्रिसिएशन कर सकते हैं। सो दिस इज द वे दैट यू मेक योर पार्टनर कॉम्प्लीमेंट। जब हम किसी भी अपने ऑफिस में भी अगर हम अपने किसी स्टाफ को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, उसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी, उस रिश्ते में खटास आने लगेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्स और एप्रिसिएशंस को थोड़ा थोड़ा ज़रूर डाले रखिए, अदरवाइज वो मिस आउट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 इज़ ग्रैटिट्यूड। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रही हूँ तो उनको मेरे लिए एहसान जताना है, नहीं। लेकिन अगर आपने अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए कोई सैक्रिफाइस किया है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है, तो प्लीज़ आप उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर बोलें, उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलें। ऐसा नहीं है कि किसी रिश्ते में थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, फॉरगिवनेस भी बराबर की इंपॉर्टेंट है। इफ आई से पॉइंट नंबर 6, इट शुड बी फॉरगिवनेस। गलतियाँ किससे नहीं होती यार, हमारे बच्चों से होती हैं, हमारे बड़ों से होती हैं। अगर मेरे पार्टनर ने कुछ गलती कर दी है, हो सकता है उनका झुकाव किसी और की तरफ हो गया हो सकता है उन्होंने घर की किसी फाइनेंस में कोई गलती कर दी हो सकता है उन्होंने इच्छा के मारे कुछ गलत कर लिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट यू विल बी स्टक ऑन वन पॉइंट एंड shouldn't move. Try to forgive. Forgiveness shouldn't be repetitive, but अगर एक या दो गलती है और पार्टनर उसे मान रहा है, then you should forgive and move towards strengthening your relationship in a better way. Now the point comes, बहुत से लोग मुझे आके बोलते हैं मैम मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ हमेशा मेरी क्यों गलती होती है इस रिलेशनशिप में। देखिए, रिलेशनशिप या शादी ना कोई ट्रू एंड फॉल्स की लड़ाई नहीं है कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ और मैं गलत हूँ। अगर आप दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं और वो गलत भी होता है ना तो भी वो चलेगा। What is important is that you both should come on a single point. That single point doesn't matter is right or wrong. It is important कि वो आपकी लाइफ को एक मूवमेंट दे। बहुत बार अपने को झुकना पड़ता है, बहुत बार मेल पार्टनर को झुकना पड़ता है, बहुत बार फैमिली झुकती है हमारे रिलेशनशिप के लिए। तो हमारा पर्पस क्या है कि ये मूव करता रहे। हमारा पर्पस ये है कि हम अपने प्यार को वैल्यू देते रहें और ये छोटी मोटी नोकझोंक को हम भुलाते रहें। जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे हम मूव नहीं कर पाएंगे। अडेप्टेबिलिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमारा बच्चा हमें शोर मचाता है, हम पे गुस्सा करता है, तो बीइंग अ मदर हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, मूव करते हैं। उनके वर्ड्स को नहीं देखते, उसके पीछे की इंटेंशन को देखते हैं कि गुस्से में बोल गया। ऐसे ही आपको, लेकिन ये रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये बार बार हो रहा है देन डेफिनेटली यू मस्ट टेक एक्शन, ईदर यू आर अ बॉय मेल पार्टनर और अ फीमेल पार्टनर। बट दीज आर सम टिप्स दैट यू शुड डेफिनेटली अप्लाई टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। मोरओवर यू शुड रिस्पेक्ट योर पार्टनर। इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना कमाते हैं रिस्पेक्ट की क्वाड्रेंट में। अगर आपको लगता है बीइंग अ फीमेल पार्टनर मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ, वो 75,000 रुपये कमाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी रिस्पेक्ट बंद कर देंगे। Either if you are housewife and your husband is earning, husband should always value housewife. आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज आप ये नहीं कर रहे होते। वो नहीं होते तो शायद आपके बच्चे इतना खुश नहीं होते। वो नहीं होते तो शायद ये जो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है, लोग आपको वैल्यू करते हैं, वो सब नहीं होता। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की शारीरिक, मानसिक, सोशल हर तरह की नीड को वैल्यू करते हुए उनका आपके लाइफ में होने को हम चेरिश करें। अगर किसी रिलेशनशिप में ये सब क्लॉजेस बंद हो जाएं और चाहे पैसा कितना भी हो, टाइम कितना भी हो, वो चीज़ मायने नहीं रखती है। तो कोशिश करें अपने रिलेशनशिप को शुरू से फिर दोबारा एक पावर के साथ स्ट्रेंथन करने की और इन टिप्स को अप्लाई करने की। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा है। अगर आप ये सोचते हैं कि शादी 50-50 का रेशियो होता है, 50-50 मी एंड 50 दैट इज़ नॉट राइट। मैरिज इज़ ऑलवेज 75-25 रेशियो। अपनी तरफ से ज़्यादा देने की कोशिश करें और वहाँ से जितना मिलता है उसको एक्सेप्ट करें, बट इट शुडंट बी अ रिपीटेटिव सर्कल। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। मुझसे जुड़े रहना है, हमारा भी तो एक रिलेशनशिप है ना, और इसे स्ट्रेंथन कैसे होगा? ये स्ट्रेंथन तभी होगा जब इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझसे जुड़े रहेंगे।